कहते हैं जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। अगर आप में जिद है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए पैसा, पहचान या टैलेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, बस जिद होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं बाबा जुमदेव जी की जिद। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बाबा जुमदेव जी ने भगवान की प्राप्ति की है, पर क्या आप ये जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए बाबा को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा, कितनी रातों तक उनको अपनी नींद को त्यागना पड़ा, कितनी शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा। बाबा की जिद को समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दिन भर काम करके रात को भी आपको सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, आपको हवन की तैयारी करना है। एक रात में 3 हवन करना है। ज़रा सोचो, क्या लगता है आपको इतना इजी होगा? नहीं भैया, सबके बस की बात नहीं है ये। इसके लिए तो जिद और जुनून चाहिए। कुछ पाने की जिद, कुछ हासिल करने की जिद। किसी भी चीज़ को पाने के लिए पागलपन जरूरी होता है, जिद जरूरी होती है, जुनून जरूरी होता है। ऐसे ही नहीं मिलती किसी को भी सफलता। सफल होने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक औरत है जिसे भूत बाधा हुई है। वो बाबा के पास आती है। बाबा उसे हनुमान जी के नाम से मंत्रोच्चार करके फूंक मार के बोलते हैं कि जा भाई, अब तू ठीक हो गई है। भाई को भी अच्छा लगता है। वो अपने घर की ओर निकलती है। आधे रास्ते तक जाती है, फिर वापस आती है। फिर बाबा जुमदेव जी बाबा हनुमान जी के नाम से मंत्रोच्चार करके वो भाई पर फूंक मारते हैं और कहते हैं कि जा भाई, अब तो ठीक हो गई है। भाई फिर निकलती है घर के लिए, आधे रास्ते तक जाती है, फिर वापस आती है। फिर बाबा फूंक मारते हैं, फिर बाई जाती है, फिर वापस आती है। फिर बाबा फूंक मारते हैं, फिर बाई जाती है, फिर वापस आती है। ऐसा दिन भर चलता है। बाबा निरंतर प्रयास करते रहते हैं पर उनको यश नहीं मिलता। पूरा दिन भूखे प्यासे बिना नहाए बाबा उस बाई का भूत निकालने में ही बिता देते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में बाबा जुमदेव जी बाबा हनुमान जी को प्रार्थना करके बोलते हैं कि हे हनुमान जी, इस बाई का भूत क्यों नहीं निकल रहा है? आपके शक्ति के आगे ये कल्पना रूपी शक्ति क्यों टिकी हुई है? संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस शक्ति को एक पल में निकाल देगा? मैं इसके बाद किसी भी देवता को नहीं मानूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके बाबा उस बाई पर फिर से मंत्रोच्चार की फूंक मार के उस बाई को बोलते हैं कि जा बाई, अब वापस नहीं आना। और वो बाई चली जाती है और वो वापस नहीं आती। इसका मतलब उस बाई का भूत निकल जाता है और वो पूर्णतः ठीक हो जाती है। इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे ये समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। अगर बाबा ने उस दिन प्रयास नहीं किया होता तो आज हमें संसार की अद्भुत शक्ति नहीं मिलती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह हमें भी अपने काम को निरंतर करना चाहिए। बाबा की तरह हमें भी अपने काम के प्रति जिद्दी होना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। कोई भी काम समय मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। ऐसे ही नहीं मिलती किसी को भी सफलता। सबसे पहले तो आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। उसके बाद आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर शुरू होती है असली कसर, क्योंकि उसके बाद आपको उसे करते रहना है, करते रहना है और करते ही रहना है जब तक वो चीज़ आपको मिल ना जाए। और हम सफलता के पीछे भागते हैं या फिर किसी सपने के पीछे भागते हैं तो वो पूरे जरूर होते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें संघर्ष और सफलता के बीच का जो अंतर होता है उसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है और पीछे भी नहीं हटना है। क्योंकि दोस्त, सफलता मिलने से पहले असफलता को चखना ही पड़ता है, उससे सीखना ही पड़ता है, तभी हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अपनी राह में डटे रहने का प्रतिफल जीत की राह में मिले कष्टों से कहीं अधिक होता है। इसलिए दोस्तों, अपने सपनों का पीछा करिए, उसे हासिल करिए। के लिए दिन रात एक कर दीजिए। डरना मना है, रुकना मना है और थकना भी मना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ऐसा ना करें। नमस्कार जी, सबको मेरा आदरपूर्वक नमस्कार।